सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग कंपनी शैली देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यूरोपियन हो गया है एक सुपर फास्ट डिवीजन। तो अब हम लोग कंपनी शैली आधुनिक कलाकार समकालीन समकालीन कलाकार जो हैं उनको हम लोग देखने में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पे अभी नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोग को कहता हूँ लेकिन आप लोग तो सुनते हो नहीं। चलो करते रहो जो भी आपको उचित लगे। चलिए देर न करते हुए आज पहला टॉपिक हम लोग कंपनी शैली पढ़ते हैं। कंपनी शैली जब मुग़ल शैली समाप्त होती जाती है उसके बाद ही कंपनी शैली की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के मुग़ल के जो चित्रकार थे ना, ब्रिटिश चित्रकारों का कला का बहुत प्रभाव पड़ता है। इनकी कला से यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक मिश्रण हो गया था। इस प्रकार जो नई शैली जो विकसित होती है तो उसी को क्या कहते हैं, कंपनी शैली कहते हैं। इसी को जॉन कंपनी के नाम से भी जानते रहिएगा। कंपनी शैली किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ तो पूछा तो मुगल यूरोपीय शैली का एक मिश्रण होता है। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है, पटना शैली या जॉन शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस शैली की कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हुआ? कंपनी शैली जो था इसका बाजारीकरण शुरू हो गया था। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र तो पटना था। ठीक है, कंपनी शैली के चित्र किस पर बनाए जाते थे तो छोटे जो पोस्ट कार्ड आकार पर बनाए जाते थे। ठीक है, कंपनी से जो छोटे चित्र होते थे उनको क्या कहते थे, फिटका है। कहीं कहीं आपको फिरका भी मिलता है। क्या मिलता है? फिरका। ठीक है, फिटका या फिरका जो भी मिले दोनों में आप जानते रहिएगा। ठीक है, कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? देखा जाता सेवाग्राम था। कंपनी शैली में कागज था, हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला चित्रकार शिवलाल था। कंपनी शैली में पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? लालचंद और गोपालचंद। काशी नरेश डालू राम के दो शिष्य कौन थे? लालचंद और गोपालचंद। काशी नरेश जो थे डल्लू राम में दो शिष्य थे, लालचंद और गोपालचंद। अगर पूछा जाए काशी नरेश डालू राम के दो शिष्य कौन है तो लालचंद और गोपालचंद थे। और कंपनी शैली जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए प्रसिद्ध था तो यही लालचंद गोपालचंद ही थे। ठीक है, और किसके शिष्य थे? काशी नरेश डल्लू राम के। लालचंद गोपालचंद कहाँ से आए थे? काशी से पटना आए थे। पहले कहाँ रहते थे? काशी रहते थे, बाद में क्या आ जाते हैं, फिर पटना आ जाते थे, पटना बिहार। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? फकीर चंद है, झुमक लाल है, सेवक लाल है, लालचंद है। ठीक है, और गोपाल चंद है, शिवलाल है, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, वर्मा है, कहीं शर्मा कहीं वर्मा। कंपनी शैली का विषय क्या था? जन सामान्य। ठीक है, जेनर चित्रण। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? डल्लू राम था। डल्लू राम कहाँ से आया था? जयपुर से अलवर आया था। हम लोग जब राजस्थान में पढ़े थे तो उसमें देखो था डालू राम, तो वही जयपुर से अलवर आया था। ठीक है, जयपुर में भी काम किया, अलवर में भी काम किया है, कंपनी शैली में भी काम किया है। ठीक है, तो ये था अलवर से काशी था, काशी से पटना आ जाता है। कहाँ से? जयपुर से अलवर, अलवर से काशी, काशी से भी पटना, घूमता रहता है ये। ठीक है, कंपनी शैली में के समकालीन लखनऊ की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो रूमी शैली प्रचलित थी। कंपनी शैली कितने छत्र चले प्रयोग है? 1.5 छत्र। लाल मिंटो ने चित्र जो खरीदा था किसका खरीदे थे? वो कौन सा चित्रकार था? सेवाग्राम। ठीक है, कंपनी शैली में चित्र छोटे आकार के चित्रों की माप क्या थी? 8x6। कंपनी शैली की बड़े आकार के चित्रों की माप क्या है? 22x16। पटना शैली की प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में मिलते हैं? गांधार शैली में प्राप्त होते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये अपनी यहाँ पे प्रभुत्व को स्थापित कर रही थी जब मुगल साम्राज्य पतन हो रहा था। 18वीं शताब्दी में किस चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? तो ब्रिटिश चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब और कहाँ हुआ? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का शासन था? सम्राट जहांगीर। एक्चुअली ये स्थापना कब हुआ था? ये तो हुआ था भारत में हुआ था, इंग्लैंड नहीं होना चाहिए था, इंग्लैंड लोग वाले थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे दिया है। कहाँ से कंपनी का स्थापना कब और किसने किया था? तो इंग्लैंड होना चाहिए था, ऐसा कुछ, तो ये भारत होना चाहिए था। ठीक है, राय के विकास ने पटना शैली को और किस किस नाम संबोधित किया था? कंपनी शैली, फिरंगी शैली के नाम से जाना जाता है। कौन सी शैली भारतीय कला के पतन का युग था? कंपनी शैली। मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार कहाँ बस गए? पटना में। पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे? तो कागज और अभ्रक पर, और इन्हें पटना के बाजार में बेचते थे।
पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा सूर्य नारायण सिंह ने संरक्षण दिया? तो लालचंद और गोपाल चंद, लालचंद और गोपाल चंद। ठीक है, ईश्वरी नारायण, राजा ईश्वरी नारायण सिंह थे। ठीक है, पटना शैली की महिला चित्रकारों के नाम क्या था? सोना और दक्ष बीबी थी। ये महिला चित्रकार कैसे चित्र बनाने में निपुण थी? तो उत्सव चित्र बनाने में निपुण थी। पटना शैली के चित्रों में धरातल के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता? तो बसली कागज का। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया? मछली बेचने वाले, टोकरी बुनने वाले, चक्की वाले, लोहार, दर्जी, सेवका आदि का यहाँ पर चित्रण किया गया। जापानी मोर किस शैली का है? कंपनी शैली का। तैर चित्रण का प्रयोग किस शैली में शुरू हुआ? कंपनी शैली में तैर चित्रण शुरू हुआ था। अब देखते हैं तंजौर और मैसूर देख लेते हैं। तंजौर और मैसूर शैली जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दक्षिण में ही, दक्षिण से ही आती है। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए? राजस्थान से आए थे। कहाँ से आए थे? अगर पूछा जाए तंजौर और मैसूर में चित्रकार कहाँ से आए तो राजस्थान से आए थे। तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के माने जाते हैं। तंजौर और मैसूर शैली में किस राज्य का चित्रकला विकास और राजस्थानी चित्रकला का ज़्यादा विकास होता है यहाँ पे? तंजौर और मैसूर में। ठीक है, तंजौर और मैसूर के चित्रकारों का नाम क्या था? जय पराजय विजय। तंजौर और मैसूर शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? जय पराजय विजय। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकारी किस पर की जाती थी? हाथी दांत की पटरी पर की जाती थी। तंजौर और मैसूर शैली में, तंजौर और मैसूर दोनों की बात हो रही है। लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती थी उस पर किस तरह का रंग प्रयोग होता था? तो जल रंग का। कैसे बनाते थे? जल रंग। किन चित्रकारों ने मानवाकार व्यक्ति चित्र तैयार रंगों में बनाए थे? जय, विजय और पराजय। तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए गए? हाथी दांत के फलक पर। हाथी दांत के फलक पर। हाथी दांत के फलक की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 इंच थी। कितनी थी? लगभग 6 इंच। भारत में ब्रिटिश साहित्य परिवार का चित्र किसने किया था? तो रूसी चित्रकार था वेरेस्चागिन। भारत में ब्रिटिश साहित्य परिवार का चित्र किसने बनाया था? तो रूसी चित्रकार वेरेस्चागिन ने किया था। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय शैली के अनेक व्यक्ति बनाया था? अतुल बोस। किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय शैली में अनेक व्यक्ति चित्र बनाए थे? अतुल बोस थे, जिन्होंने अनेक चित्रों का बनाए थे। ठीक है, हम देखते हैं कौन किसका प्रश्न कितना सही होता है। चेक करें। पहला प्रश्न है, जनसाधारण का चित्रण किस शैली में शुरू हुआ? कंपनी, मुगल, बंगाल, तो सबको पता है। जनसाधारण संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? स्या, व्यक्ति, पिटका, जेनर। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी, मधुबनी, बंगाल, मुगल तो कंपनी। ठीक है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा था? पटना, सबको पता ही है। ठीक है, तो कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बंगाल है, मुगल है, राजस्थानी, पटना। बंगाल पटना शैली खोज के पीसी मानक ने 1943 में किया था खोज। ठीक है, 1943 में। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैली से हुआ है? मुगल ईरानी, राजस्थानी पहाड़ी, मुगल पाश्चात्य और ईरानी पाश्चात्य। मुगल और पाश्चात्य। पटना शैली बने चित्रों की प्रविधि क्या है? कजली और स्याही है। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? पटना अंतिम चित्रकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? शिवलाल है। ठीक है, कंपनी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन? सेवक लाल है। कंपनी शैली का विषय क्या था पूछा जाए तो यहाँ पे जनसाधारण, जनसामान्य। ठीक है, कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? डल्लू राम। अलवर से जो जयपुर से अलवर आया, अलवर से बनारस आया, बनारस से पटना आ जाता है डल्लू राम। ठीक है, कंपनी शैली की समकालीन लखनऊ में कौन सी कला प्रचलित थी? उसमें तो रूमी कला थी। कंपनी शैली में छह छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? फिटका। कंपनी शैली को बाजारीकरण होना शुरू कब हुआ? कंपनी शैली में। ठीक है, रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकार का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, पटना, बंगाल, मुगल। तो ये हुआ है पटना शैली में। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकार का कुशल प्रयोग हुआ है पटना शैली। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धातु पर चित्रण हुआ है? अभ्रक धातु, कांस्य पत्थर, मिट्टी पत्थर, वस्त्र। अभ्रक और धातु, हाथी दांत। कंपनी शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग होता था वह पथरी कागज था, जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। बाद में यह कागज कहाँ से आने लगा था? इंग्लैंड से, जिसको बिलायती कागज भी कहते हैं। ठीक है, अंडा का रूप में चित्रण किस शैली में हुआ? तो ऐसे पहाड़ी है, पहाड़ी यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो कंपनी शैली है। ठीक है, कौन सी कला धर्म संबंधित नहीं है? कला मुगल भी है, पाल भी है, बौद्ध धर्म से, बंगाल भी है, लेकिन कंपनी शैली नहीं है। कंपनी शैली से किस शैली का विकास हुआ करता था? यथार्थवाद, नव प्रभाववाद, प्रभाव न होते तो यथार्थवाद का। ठीक है, यथार्थवाद का। कंपनी शैली का जहांगीर किस राजा को कहते हैं? ईश्वरी नारायण सिंह, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसलिए कंपनी की और
जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? कागज पर, पोस्ट कार्ड पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो कंपनी में चित्र जो बनाए जाते हैं पोस्ट कार्ड बनाए जाते थे। ठीक है। तो आज की रही ये आपके 25 प्रश्न महत्वपूर्ण। तो कंपनी शैली आपका हो गया। अब कल से हम लोग क्या देखेंगे? आधुनिक कलाकारों, समकालीन कलाकार स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।